हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दिवाली की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही होंगी। तो भाई क्या क्या पकवान बनाए हैं तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम बनाएंगे बाज़ार में मिलने वाली महंगी 1,000 रुपये किलो से भी ज़्यादा महंगी ये मिठाई। बहुत ही सरलता से बनाएंगे, जो बहुत महंगी मिलती है और हम सोच कुछ कुछ लोग नहीं भी ले पाते हैं। लेकिन चलिए हम उसको बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाएंगे। बहुत हेल्दी होती है, शुगर फ्री है, इसमें ना तो चीनी है ना बूरा है और ना ही गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, पिस्ता है, काजू है, बादाम है और अखरोट है। ये क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा भी आपको बनाना हो। इतने में ही बहुत अच्छे से बन गई थी मिठाई। तो चलिए अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स हमें बारीक चॉप करने हैं। अगर आप चॉपर से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, बट मैंने हाथ से करना थोड़ा ठीक समझा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे मेरी नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय पे पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो का आनंद ले सकें। और पुराने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करना मत भूला कीजिए। आप लोग देखते हैं, बहुत देखते हैं, अच्छे से प्यार देते हैं, देख के व्यू बढ़ाते हैं, बट लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो देखिए बातों बातों में हमारा पिस्ता कट गया है। अब हम काजू भी कट कर लेते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स अगर आपको बहुत आसानी से काटने तो उसका एक तरीका ये है कि आप जब काटें या तैयार जो भी अपनी रेसिपी के लिए काजू निकालें, उससे पहले क्या करें कि आप फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए अंदर रख दें। तो उसके बाद में उनको बाहर निकालें, फिर 10 मिनट बाद कटिंग करना शुरू करेंगे तो बहुत ही सॉफ्टली कटिंग हो जाएगी। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है काम और अच्छे से कटिंग भी हो जाती है बारीक बारीक। तो ज़रूर आप इस टिप्स को अपनाइएगा। और ट्रिक्स जो यही है, बस बहुत आसान तरीके से बन जाती, छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स से रहती हैं। इनको ध्यान में रख के करेंगे काम तो बहुत सरलता से हो जाएगा। तो देखिए हमारे काजू भी कटिंग हो गए, हमने कटिंग कर लिए, चॉप कर लिए एकदम बारीक। ऐसे ही हम हमारे बादाम को भी चॉप कर ले रहे हैं। ये मिठाई सच में अगर बाहर से लेने जाते हैं ना, बहुत महंगी मिलती है। और लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ये कहीं गए थे बाहर तो वहाँ से लेके आए थे। तो मैंने कहा मैं घर पे ही बनाऊंगी अब इसको, और बनाती भी हूँ। अलसी के लड्डू वगैरह भी बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाती हूँ। तो इस बार मैंने इस तरीके से इस मिठाई को बनाया है। तो ये सबको मतलब हस्बैंड चौंक गए कि ये क्या बना दिया। पहले तो उनको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि जब वो बाहर से लाते वो डिफरेंट टाइप की थी और मैंने इसमें बनाई है बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी देखने में, बाहर की ऐसी देखने में नहीं लग रही थी। तो उनको समझ में नहीं आया ये क्या बना के रखा है। देखिए कितने बारीक तरीके से ये हमारे बादाम चॉप हो गए हैं। इस तरीके से हम चॉप कर लेंगे। तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स चॉप हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सीड्स। तो उसमें मैंने डाली है अलसी के बीज। अलसी के बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैं अलसी के लड्डू हमेशा बनाती हूँ सर्दियों में और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। इस बार भी मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा अभी नया नया चैनल है तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस पर अभी पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। धीरे धीरे अपनी सभी रेसिपीज़ को आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने देखिए पैन ले लिया है। पैन में अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है, क्योंकि हमें गरम नहीं करना है पैन। गैस जलाएंगे और धीमे धीमे गरम होता जाएगा पैन और चीज़ें भी हमारी धीरे धीरे रोस्ट हो जाएंगी। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच खसखस ली है। इसी की वजह से मिठाई समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये है क्या। तो एकदम सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या बना दिया है तुमने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब उनको खिलाया तो बोले वाह मज़ा आ गया। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो सच में आपकी भी तारीफ़ होगी, घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। स्पेशली वो लोग तारीफ़ करेंगे जो शुगर नहीं खाते हैं, किसी भी तरीके का मीठा उनको खाना नहीं है, मना है मीठा। तो वो इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये लगता है ना कि भाई सब लोग खा रहे हैं और एक बंदा हमारे घर का है उसको वो मिठाई नहीं खा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में भी और अपना भी मन नहीं फिर करता है खाने का। तो इस तरीके की मिठाई बनाएंगे तो सबसे बड़ी चीज़ तो है ये हेल्दी बहुत है, क्योंकि इसमें गुड़ बूरा शुगर कुछ भी नहीं डाला, मिश्री भी नहीं। तो देखिए ये हमारा
रोस्ट हो गया है पॉपी सीड मतलब खसखस। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं, बातें भी करते जाएंगे। तो 1 चम्मच हमने घी लिया है, 1 छोटी चम्मच ही घी है। इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स हैं इनको हम रोस्ट कर लेंगे। तो पैन बहुत गर्म मत होने दीजिएगा। खसखस भुन गया था, मैंने बंद कर दी थी गैस। उसके बाद में जब घी डाल दिया, घी पिघल गया और ड्राई फ्रूट डाल दिए, तब मैंने गैस को ऑन किया है। और धीमे धीमे हमें इनको रोस्ट करना है, क्योंकि अलसी में भी चटकने की आवाज़ आने लगेगी और जो पम्पकिन सीड्स डाले वो भी चटकने की आवाज़ करते हैं। तो जब वो चटकने लगे हैं अच्छे से तो फिर गैस को बंद कर देंगे और इन्हें हम ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे। तो आज के टाइम में सभी को मीठा मना होता है, क्योंकि और नहीं, जिनको नहीं मना वो भी नहीं खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये रहता है ना कि हम क्यों अपनी हेल्थ को ख़राब करें मीठा खा के। और चीनी तो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पिए बिना चीनी का और बिना गुड़ और बूरा का बनाया है। तो देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इनको हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं। क्योंकि मीठा बना रहे हैं तो मीठे के लिए जो चीज़ चाहिए, कैसे इसको मीठा बनाना है तो आगे देखते हैं। तो ये है डेट्स। डेट्स बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इनमें बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। तो आप इन्हें अपने डाइट्स में ज़रूर शामिल कीजिए, बच्चों को दीजिए, बच्चों की सेहत अच्छी रहती है इनसे। ये मेरी बेटी के लिए मैंने मंगा के रखे थे, 4 पैकेट मंगा लिए थे एक साथ ही मैंने। तो वो अपना खाता रहता है, जब भी उसका मन होता है कभी कटोरी भर के ले के बैठ जाता है, तो कभी एक दो खाता है, जैसे भी उसका मन करता है वो खाता रहता है। तो बच्चों को ज़रूर दीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इसमें गुठलियाँ हैं तो गुठलियाँ हम निकाल देंगे सारी। जो बीज होते हैं खजूर के, देखिए एकदम निकल गए फटाफट से। तो हमारे खजूर क्लीन हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर इनको हम मिक्सी जार में ना भी पीसें, डायरेक्ट ही करें तो भी ये हैंडल हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसको मैंने बारीक करना चाहती हूँ तो मैंने इसको मिक्सी जार में डाल दिया है। और थोड़ी सी मैं इसमें ले रही हूँ अंजीर। अंजीर हालांकि पूरी अच्छे से इसमें नहीं हुई थी। अगर आपको पूरी तरह से मैश करनी है इसमें, तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो के रखनी होगी। मुझे क्रंची चाहिए थी तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था। तो आधी पिस गई थी, आधी खड़ी खड़ी रही थी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स के छोटे टुकड़े हो गए थे, वैसे ही अंजीर के भी छोटे टुकड़े हो गए थे, तो वो खाने में टेस्ट अच्छा आ रहा था। तो देखिए ये मैंने पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं पीसेगा। जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे तो ये अपने आप ही एकदम मैश होता जाएगा। इसके लिए भी मैंने 1 छोटी चम्मच सेम पैन में घी लिया है। देसी घी मेरे घर का ही है, गाय के दूध का मक्खन निकाल के उसका घी बनाया हुआ है। देख सकते हैं अंजीर देखिए थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी सी है। अब हम इसको धीमी आंच पे, अभी मैंने गैस चालू नहीं की। गैस कभी भी पहले से चालू करके मत रखिएगा, नहीं तो फिर ये ड्राई फ्रूट जलने का डर रहता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, हल्के से होते हैं तो जल जाते हैं। तो गरम था, मैंने घी डाल दिया, घी पिघल गया, उसके बाद में हमने गैस चालू की है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट करीब इसको ऐसे तरीके से इसको मैश करेंगे। ये सॉफ्ट और सॉफ्ट हो जाएगा, ताकि हम इसमें ड्राई फ्रूट जब डालें तो वो इसमें पकड़ सकें। तो इसको कर लेंगे हम अच्छे से। उसके बाद में देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत सॉफ्ट हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, मिक्स कर देंगे सारे। तो बहुत ही अच्छा मीठा बन के तैयार हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मीठा नहीं बनता है, लेकिन अगर आप इस तरीके का मीठा बनाएंगी तो ये आपका बहुत अच्छा रहेगा। मतलब जब भी कुछ खाने का मन करे तो इस टाइप का ही बनाइए। और त्योहार में तो तरह तरह के बनते हैं, तो हर किसी में डेट्स का भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे रस वाली चीज़ें होती हैं, गुलाब जामुन है, छेना है, रसवरी है, तो इसमें तो हमें चीनी या बूरा का ही यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आप इस रोज़ में अगर कुछ खाने का मन हो तो इस तरीके की चीज़ें बनाइए, डाइट में शामिल कीजिए। सर्दियों के लिए तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इसे 1 पीस खा के दूध पियेंगे इसके ऊपर तो आपकी सेहत एकदम बहुत अच्छी रहेगी, बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे। देखिए कितना गर्म है, इसको देखिए जैसे काजू कतली का जो होता है ना डो, उसको हम तुरंत के तुरंत हैंडल करते हैं ना, वैसे ही इसको भी करना, नहीं तो फिर ये जम जाएगा, तो फिर इसको हैंडल करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने एक सिलेंडर शेप का रोल बना लिया है।
आप इसको तिकोना टाइप का सिलेंडर शेप कर सकते हैं या चौकोर टाइप का कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें कीजिए। तो देखिए घी तो सारा बटर पेपर पे ही आ गया है, इसमें बिल्कुल नहीं रह जाएगा और चिपक भी नहीं रहा है। तो बहुत गर्म है, फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि इसको करना गर्म में बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से हो गया है ये हमारा। अच्छे से हम इसको कर लेंगे मैनेज कि ताकि कहीं से इसके बीज वगैरह कहीं से ड्राई फ्रूट्स निकले ना, सारे के सारे इस पेस्ट में अच्छे से हो जाएं। तो हो गया है। और देख लीजिएगा कहीं से पतला और कहीं से मोटा ना रहे, अच्छे से कर लीजिएगा इवन। इसको हम एक साइड रख देते हैं और दूसरा हम बटर पेपर लेते हैं जिसमें हम रोल करके इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अभी ये काटने की स्थिति में नहीं है। ये देखिए ये है। तो अभी हम इसमें लपेट के पॉपी सीड में यानी खसखस में अच्छे से ट्रे में करके करेंगे, बड़ी ट्रे में, तो ये सब जगह अच्छे से लग जाएगा। जिस दिन इसको बनाया था पूरे किचन में ऐसे देखिए हाथ इसको किए थे ना, तो पूरे किचन में ना हल्का हल्का जब साफ भी कर लिया था तो भी पूरे किचन में ये पॉपी सीड खसखस फैला हुआ था। अभी ये इसको देखिए कर लिया। अब क्या करेंगे, हम दूसरा बटर पेपर लेंगे, उसमें हम इसको फोल्ड करके फ्रीज़र में रख देंगे। अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 40 से 45 मिनट के लिए रखिए और फ्रीज़र में तो 20 से 25 मिनट में आपका सेट हो जाएगा। तो मैंने फ्रिज में रखा था और 45 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब शाम का टाइम था, तब तक हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और उसके बाद में तब तक जब आके देखा इसको तो ये सेट हो चुका था। अब क्या करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। धीरे से खोलेंगे हमारे दोनों कोने और धीरे से हम अपने रोल को निकालेंगे इसमें से। बहुत आराम से काम करना है। और बाकी जो बचा खसखस था वो मैंने एक प्लेट में निकाल के रख के उसके बाद में उसको डिब्बी में करके फ्रिज में रख दिया, क्योंकि जैसे सब्ज़ी वगैरह हम कोई बनाते हैं, शाही पनीर है, शाही कोफ्ता है, तो उसमें ये यूज़ हो जाएगा। तो अब देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आराम से इसको काटने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। हालांकि सेट हो चुका है लेकिन फिर भी हम इसको बहुत आराम से कट करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे मैं सारे इसके पीसेस कट कर रही हूँ और देख सकते हैं कट के कितने अच्छे ड्राई फ्रूट्स लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे हमारे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है अंदर से और ऊपर से भी। तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या है और ये मिठाई है। तो इस तरीके से हम सारे कटिंग कर लेंगे हमारे पीसेस को। बहुत धीमे धीमे कटिंग करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी थोड़ा सा सॉफ्ट ही है क्योंकि क्या है ना कि चाशनी तो नहीं है ना, चाशनी अगर होती तो ये कड़क हो जाता। और ये हमने डेट्स में बनाया है तो डेट्स तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस तरीके से हम पीसेस काट लेंगे। अब मैं आपको ये सर्व करके भी दिखाती हूँ। इस तरीके से आप अपने मेहमानों के सामने रखेंगे ना तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि क्या है ये। देखिए आपने देखा होगा इस तरीके से वेफर्स भी आते हैं और चॉकलेट्स भी ऐसी आती है ना, ट्रफल्स जो होते हैं। तो आप बच्चों को देंगे ना तो उनको समझ में नहीं आएगा। आप इसके गोल करके इसके अंदर चॉकलेट भर के भी रख सकते हैं, उनको दे सकते हैं बच्चों को, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या है। और ये बहुत हेल्दी बनती है, तो ये ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको हर तरफ से इसको दिखाने की कोशिश करूँगी। कितना सुंदर मिठाई बनी देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर लग रही है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये सुंदर सी मिठाई बनाने ज़रूर मतलब बनानी इस दिवाली में है। सबको हेल्दी खिलाना है, स्वस्थ रखना है, स्वस्थ दिवाली बनानी है हमें। तो बाकी के पीसेस भी मैंने कट कर लिए हैं। हमारी मिठाई ये बनके तैयार हो गई है, हमने कटिंग भी कर ली है। बट एक सुंदर से डब्बे में हम अच्छे से डब्बे में सूखे में हम इसको स्टोर करके रखेंगे। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हर एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसी एंगल से अच्छी लग रही है। आप किसी भी एंगल से देखिए, जितनी देखने में अच्छी है उतनी ही खाने में अच्छी है। तो मेरे पास ये बॉक्स था एकदम ट्रांसपेरेंट सा। इसी टाइप के बॉक्सेस में तो नहीं आती है ज़्यादातर, जो मार्केट में मिलती है वो जो वैसे पेपर वाले डब्बे होते हैं उनमें होती है।
तो मैंने इसमें रखा, देख के कितनी सुंदर लग रही। बनाइए, खाइए, खिलाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय कीजिए दिवाली।